नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता जिसको हम बादल राग बोलते हैं। इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। हालांकि ये कविता थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे तो बड़े ही सरल अंदाज में पढ़ेंगे। जितनी कठिन ये कविता है उतनी कठिन इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो पिछली कुछ प्रश्न पत्रों को उठा के देख लेना। कविता को शुरू होने से पहले मैं संक्षिप्त में इसके बारे में कुछ बता दूं। इस कविता के अंदर कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। ऐसे बताया है कि जो बादल हैं वो जो किसान हैं, जो शोषक वर्ग है, वो शोषित वर्ग है, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए शुभचिंतक हैं। और ये जरूरी है कि बादल आएँ, क्योंकि बादल एक नौका है जिनके अंदर उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं, सारी चीज़ें संजो के रखी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर माना है और इसी के बारे में वर्णन किया कि बादल कैसे शोषित वर्ग का सहायता करते हैं, यानी कि गरीबों की सहायता करते हैं। आइए अब हम पंक्तियों के माध्यम से डायरेक्ट देखेंगे, इसका सारांश नहीं देखेंगे क्योंकि समय हमारा थोड़ा बर्बाद हो जाएगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि तृती हैं समीर सागर पर, अस्तर सुख पर दुखी छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं तो कवि ने यहाँ पर बादलों का दो रूप प्रस्तुत किए हैं। एक तो विप्लव यानी कि विनाश वाले, और एक हम कह सकते हैं कि जग जीवन को बचाने वाले। अब ये कैसे प्रस्तुत किए इसके बारे में बताऊंगा। तृती है मतलब तैरती है, समीर सागर मतलब समीर माने होते वायु और सागर माने समुद्र होता है, यानी कि वायु हवा का समुद्र। अस्तर सुख पर दुखी छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यहाँ पर चार पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सिर्फ इतना कहना चाहा है कि हे बादल, हे विप्लव के बादल, तुम क्या हो कि तुम जो समीर है, वायु की जो समुद्र है उसके ऊपर तैरते हो। क्या होता है, नीचे वायु होती है, ऊपर क्या होता है, बादल होती है, और जो नीचे क्या होता है, वायु होता है। यहाँ पर हम रह रहे होते हैं। तो यही बोला है कि हे विप्लव के बादल, तुम क्या है कि जो ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, वायु का समुद्र, इसके ऊपर तैरते हो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो ये क्या, ये जो वायु है इसको अस्थिर सुख बोला है, यानी कि ऐसा सुख जो स्थिर नहीं है, उस पर दुख की छाया। दुख की छाया कैसे, तुम प्रलय रूपी आ सकते हो, तुम प्रलय ला सकते हो, इसलिए दुख की छाया बादल को बोला है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी। रणतरी का मतलब होता है नाव। रण माने का होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र की नाव बोला। युद्ध क्षेत्र की नाव क्या होता है, रथ होता है, जिसमें क्या होता है, तमाम अस्त्र शस्त्र, तमाम बाण धनुष गोला बारूद भरा होता है, वही बोला है यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। लेकिन ये जो तेरी बादल रूपी नौका है ना, ये तेरी रणतरी मतलब युद्ध क्षेत्र वाली नाव, ये लेकिन जो बादल रूपी नौका है इसमें क्या भरा, भरी आकांक्षाओं से। इसमें बहुत सारी आकांक्षाएं भरी हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं भरी हैं, गरीब लोगों की इसमें क्या है, इच्छाएं रखी हुई हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, घन मतलब बादल, भेरी गर्जन, भेरी मालूम होता है नगाड़ा। नगाड़ा जानते हो ना, ढोल वाला नगाड़ा जो इस प्रकार होता है, जो युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है। भेरी गर्जन यानी कि नगाड़े की तरह गर्जन करने वाले से सजग सुप्त अंकुर, जो पृथ्वी है इसके अंदर जो अंकुर सोए हुए हैं, यानी कि बीज सोए हुए हैं। गरीब भी बोल सकते हैं, जो गरीब दुखी है, लाचार है, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी भेरी गर्जन से जो तुम गर्जन करते हो उससे क्या है, सजग हो जाते हैं, जाग जाते हैं सोए हुए अंकुर, ये बोला है कवि ने। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, जो अंकुर हैं वो पृथ्वी के हृदय में आशाओं से सोए हुए हैं, वो जग जाते हैं। नव जीवन की ऊंचा कर सिर, और जो ये सोए हुए हैं ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। जो ये सोए हुए अंकुर हैं, जो सोए हुए बीज हैं, वो तेरी जब गर्जन होती है तो ऊपर सिर करके ताक रहे हैं कि बादल तुम बरसोगे, विप्लव के बादल तुम बरसोगे। अगर हम इनको एक बार में कहें तो ये कह सकते हैं कि बादल समीर के ऊपर तैर रहे हैं, हवाओं के ऊपर तैर रहे हैं, इन्हें विप्लव के बादल कवि ने बोला है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो नाव है, जो बादल की नाव, उसके अंदर गरीब लोगों की बहुत सी आकांक्षाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं छिपी हुई हैं, जिनके बरसने का गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो ताक रहे हैं सोए हुए अंकुर, ताकि पानी बरसे और हम जग सकें।
इसमें थोड़ा हम देख ले रहे हैं काव्य सौंदर्य। देखिए समीर सागर में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि जो समीर है उसकी सागर से तुलना करी गई है, एक तरह से डायरेक्ट तुलना है, तो रूपक अलंकार हो गया। इसी प्रकार हम इसमें देखिए सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स की आवृत्ति हुई। इसमें पूरे में वीर रस है, इसको आप लिख लेना, मैं तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मोटा मोटा। वीर रस है और काफ़ी अच्छी कविता है। अब इसमें प्रश्न यहाँ से बन सकता है, देखिए भेरी क्या है इसमें, रुकिए आओ यहाँ पर, तेरी रड़तरी, इसमें यह तेरी रड़तरी भरी आकांक्षाओं से, इसका आशय क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नौकाएं हैं, रड़तरी हैं, जो मतलब युद्ध में चलने वाली नौकाएं हैं, उनमें क्या होता है, अस्त्र शस्त्र भर के जाते हैं। उसी प्रकार जो बादल रूपी नौकाएं हैं उसमें गरीबों की आकांक्षाएं भरी हुई हैं, जिनको गरीब बरसने का इंतजार करते हैं। ये प्रश्न आपके उसमें बन सकता है। अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। इसी प्रकार ये पंक्तियां हैं कि फिर बार बार गर्जन बरसड़ है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असन पात से सापित उन्नत सत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। अब इसमें देखिए कवि ने क्या कहा है कि फिर बार बार गर्जन बरसड़ है मूसलाधार। इन 3 पंक्तियों में बोला है कि जब आकाश आती तो बार बार गर्जन कर रहे हैं, और फिर क्या पानी बरस रहा है मूसलाधार। इससे क्या होता है, जब बिजली की बार बार गर्जना होती है, इससे हृदय थाम लेता संसार, और इससे क्या होता है कि पूरा दुनिया है वो उसकी हृदय थम जाता है, सांसें थमसी जाती हैं कि कहीं कुछ गलत घटित तो नहीं हो जाए। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, जब वज्र हुंकार मतलब होता है, वज्र माने क्या होता है, बिजली, हुंकार मतलब आवाज़, जो बिजली की तड़पने की आवाज़ आती है, तड़कने की आवाज़ आती है, उसको सुनकर पूरा संसार हृदय थाम लेता है। असनपात से, असनपात मतलब होता है, असनिपात से मतलब होता है कि बिजली गिरना, असनिपात माने होता है बिजली गिरना। इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। असनिपात का मतलब होता है बिजली गिरना। से सापित, सापित माने सांप लगा हुआ, उन्नत सत वीर। अब यहाँ पर थोड़ा अलग अर्थ है, इसका मतलब ये है जब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई होती है सैकड़ों वीर छत बिछत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उसी प्रकार जब बिजली गिरती है यानी उसका सांप लगता है तो छत बिछत हत अचल शरीर। तो बहुत से अचल शरीर मतलब क्या होता है, पहाड़। अचल शरीर मतलब पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इनको बोला गया है। तो कवि ने कहा है जब तुम्हारी बिजली गिरती है तो ये जितने भी बड़ी बड़ी सौदाएं हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ये सारे क्या होते हैं, छत बिछत हो जाते हैं। छत बिछत मतलब घायल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि रण में सैकड़ों वीर घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोला है कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। स्पर्धाधीर मतलब जो होता है कि गगन स्पर्शी यानी कि जो आकाश को छूने वाले होते हैं, जो लंबा होना चाहते हैं, आकाश को छूने वाले स्पर्धा में लगे रहते हैं एक दूसरे के, उन्हीं को नुकसान होता है। और लेकिन छोटे मोटे जो चीज़ होती हैं वो मस्त फलती फूलती हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, तो कवि ने कहना चाहा है कि जो बिजली गिरती है यानी कि आकाश से जिसको हानि होती है, वो हानि अमीर व्यक्तियों को होती है जो स्पर्धा में ऊपर जाना चाहते हैं, बल्कि गरीब तो वहाँ पर आराम से उसका फायदा ले लेता, अपनी फसल को तैयार कर लेता। अब इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य थोड़ा देख ले रहे हैं। देखिए फिर है, बार बार है, ये देखिए, और यहाँ पर सुन सुन है। इनमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आपको अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिए। वहाँ पर पूरा अलंकार को मैंने इतनी बेहतर से समझाया है कि आपको एक बार पढ़ने से ही काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है, और इसमें इसके अलावा वीर रस है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, और प्रकृति का मानवीकरण हुआ। इतना आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। ये पंक्तियाँ पिछली वाली पंक्तियों से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड हैं। ये कैसे, मैं आपको बता दूंगा इसमें चल के। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं इन्होंने, मैथिली षडगुप्त जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। तो इसमें बोला है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। जब क्या होता है, बिजली गिरती है तो क्या होता है, अचल जो पौधे हैं जो आकाश को छूना चाहते हैं वो तो घायल हो जाते हैं। लेकिन क्या है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं जब उनको जल मिलता है, पानी मिलता है, तो वो हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। सस्य अपार, सस्य माने हरियाली, अपार और हरियाली भी बहुत खुश होती है। हिल हिल हिलते हैं इधर उधर, खिल खिल बहुत खिलते हैं, हंसते हैं।
हाथ हिलाते हैं, तुझे बुलाते हैं, यानी कि बादल को बुलाते हैं कि हे विप्लव रव, यानी कि विप्लव माने क्या बताया था हमने, आप खुद बताइए। रब माने होता है शोर, विप्लव माने आपदा। आपदा जो शोर होता है उससे छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी कि जो ये प्रकृति में जो आकाश बरसता है, बादल बरसता है और बिजली तड़पती है, इससे क्या है, बड़े बड़े लोग यानी पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको नुकसान होता है। लेकिन क्या है, छोटे छोटे जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें फ़ायदा होता है और वो अपनी फसल बो लेते हैं। यानी कि पूंजीपति हैं जो, उन पर डायरेक्ट उनको गिराने की बात करी गई है। एक क्रांति भरी यानी कि रिवॉल्यूशन है, इस कविता के अंदर हमें रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। कविता के माध्यम से कवि ने एक क्रांति को जन्म देने का प्रयास किया है। हिल हिल खिल खिल, इनमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपको याद रखना। इसी प्रकार कुछ अगली पंक्तियों को हम देखते हैं। ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं कि अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब एक चीज यहां पर याद रखने वाला है, पंख माने कीचड़ होता है, और इसको बता दूं क्षुद्र माने छोटा, प्रफुल्ल माने खिला हुआ, जलज माने कमल होता है, जानते हो आप। अब यहां पर देखिए, अट्टालिकाएं नहीं है रे, इन दो पंक्तियों की एक साथ देखिए, अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन। इस पर कवि कहना चाहता है कि जो अमीर लोगों ने कई कई मंजिलें की इमारतें बना ली हैं, यानी कि अट्टालिकाएं माने इमारतें होती हैं, अट्टा इसको बोलते थे पहले। अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन, ये अट्टालिकाएं नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, ये आतंक का भवन है जो गरीब लोगों पर ढहाने के बाद अमीर लोगों ने बनाई हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। कवि कहना चाहता है कि जो जल विप्लव होता है, जल जो आपदा लेके आता पानी, वो हमेशा क्या होता है, पंख कीचड़ में ही होता है, और जल विप्लव प्लावन, और जो जैसे ही वो कमल पर गिरा होता है, प्रफुल्ल कमल पर, यानी कि क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, तो कीचड़ में ही जल क्या होता है, तैरता है, लेकिन क्या क्षुद्र प्रफुल्ल जल से, छोटा सा खिला हुआ फूल, उससे क्या होता है, सदा छलकता नीर, हमेशा जल छलकता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसमें बोला है, शैशव माने होता है छोटा बच्चा, शैशव माने होता है छोटा बच्चा का सुकुमार शरीर, सुकुमार मतलब कोमल। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने कहा है कि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, यानी कि जब कभी गरीब बच्चे को रोग या शोक भी होता है, दुख भी होता है, बीमार होता है, तब भी वो हंसता रहता है, उसके अंदर खुशी अंदर से ही आती है। शैशव का सुकुमार शरीर, छोटे बच्चे का वो शरीर फिर भी हंसता रहता है। अब ये हमने एक बार में इनसे बोले तो हम कह सकते हैं, कवि कहना चाहता है कि जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने अट्टालिकाएं जो बना रखी हैं वो आतंक का भवन है, लेकिन गरीब लोग तो हर तरह की आपदा में खुश रहते हैं। उनके बच्चे जो होते हैं अत्यंत कोमल होते हैं, वो रोग हो यानी कि बीमार हो या दुखी हो, फिर भी खुश रहते हैं, वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। इसी प्रकार हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। ऐसी ये पंक्तियां हैं कि रुद्ध कोश हैं क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अब देखिए, इन जो ये ऊपर वाली पंक्तियां हैं, ये देखिए, इन पंक्तियों को अलग अर्थ निकालना, हमको इन पंक्तियों का अलग अर्थ निकालना है। अब कैसे निकालना, देखिए, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे हैं। यार इनको देखिए, अमीर लोगों के लिए बोला रुद्ध कोश, यानी कोश माने का होता है उनकी जो संपत्ति है, क्षुब्ध तोष उनके, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीर लोगों के पास बहुत संपत्ति है, अंगना अंग से लिपटे हैं, और उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, वो अंगना माने होता है स्त्री, जो स्त्रियां उनकी पत्नियां उनके शरीर से वो लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर कांप रहे हैं। और इसी के साथ कांप रहे हैं, वो क्यों कांप रहे हैं कि धनी वज्र गर्जन से बादल, जो बादल हैं जब वो गरज रहे हैं, यानी कि बहुत तेज तेज आवाज से गरज रहे हैं, तो वो क्या, वो चिपटे हुए हैं, अमीर लोग अपने घरों में आंगन में अपनी स्त्रियों से चिपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, वो क्या है, कांप रहे हैं। और क्या कर, त्रस्त नयन, उनकी जो आंखें हैं वो त्रस्त हैं, और मुख उनकी ढका हुआ है, किससे, उन्हीं के शरीर से ढका हुआ है, ढांप रहे हैं, यानी कि झांक लिया। हम कह सकते हैं एक बार में कि जब बादल गर्जन करते हैं तो अमीर लोग हैं वो डर गए हैं, वो अपना चेहरा छिपा लिए हैं, वो अपनी पत्नियों के शरीर से लिपटे हुए हैं, और उनके आंख जो हैं यानी कि नयन जो हैं वो त्रस्त हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम टाइम पे आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आपको लगता है मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसको 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं।
इसी के अलावा ये जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, इसको अलग हम कैसे देखेंगे। जीर्ण माने होता है पुरानी, शीर्ण माने होता है छत पे छत हो जाना, बोलते ना ये कपड़ा शीर्ण हो गया, टूट गया बीच बीच से, हम ये कह सकते हैं। तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, यानी कि जो कृषक है, अब यानी गरीब लोगों की बात करी गई है, जो किसान है जिसका खून चूस लिया अमीर लोगों ने, तो वो कहता है कभी कि इनकी बाव हैं यानी कि बाहें हैं वो जीर्ण हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और शरीर पूरा छलनी हो चुका है काम कर करके। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर माने होता है व्याकुल, और ये व्याकुल किसान तुझे बुला रहा है। कभी कहना चाहता है कि हे बादल, इसकी जो बाहें हैं, इसके जो शरीर है वो पूरा खराब हो चुका है और ये तुम्हें बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, विप्लव के वीर मतलब बादल को संबोधित किया है। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, और उसका अंदर जो रस है यानी कि जो मांस है वो सारा खा लिया है अमीर लोगों ने। अब उसके पास क्या बचा, हाड़ मात्र ही है आधार, अब उसके पास हड्डियां ही बची हैं। आप कभी गांवों में जाना तो किसानों के अंदर आप हड्डियां देखेंगे, उनके अंदर ज़्यादा चर्बी नहीं होती है। ए जीवन के पारावार, और फिर बादलों को बुलाया कि हे जीवन के समुद्र, अब आपको किसान बुला रहा है, ये बहुत अधीर है, बहुत व्याकुल है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर अन्य कविताओं को पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।